आज हम बात करेंगे जीवन के उन पलों की जब हर दिशा अंधेरी लगती है, जब उम्मीदें टूट सी जाती हैं और लगता है कि रास्ता खत्म हो गया। ऐसे समय में श्री कृष्ण के शब्द हमें रोशनी देते हैं। आइए इन संदेशों को सरल भाषा में समझें और अपने जीवन में उतारें। कभी कभी ऐसा आता है कि सब कुछ बंद सा लगने लगता है। हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें दिखती हैं। अंदर से आवाज आती है, अब और क्या उम्मीद रहेगी। ऐसे पल किसी के भी आएंगे, लेकिन समझिए यही वो मौके हैं जब हमारे अंदर की असली ताकत निकल कर आती है। रास्ता तब नहीं मिलता जब हम बाहर ही तलाश करते रहते हैं। असली रास्ता तब बनता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और वहां छुपी हिम्मत को जगाते हैं। युद्ध के मैदान में अर्जुन की हालत याद कीजिए। सामने अपने ही लोग, अपने ही बंधु और परिवार, और अंदर संशय का तूफान। शरीर कांपने लगा, धनुष हाथ से फिसलता सा लगा। अर्जुन को लगा कि लड़ाई का कोई मतलब नहीं। तब श्री कृष्ण ने जो कहा वो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जो हुआ वह अच्छा था, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस शब्द में एक गहरी शांति है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसका अर्थ समझो, अपने कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। कभी कभी रास्ता न दिखना भी एक संकेत होता है। हो सकता है ईश्वर हमें रोककर यह देखना चाहता हो कि क्या हम भीतर बैठकर सोच सकते हैं, क्या हम अपने अंदर की आवाज सुनकर नया रास्ता बना सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि उनके पास विकल्प नहीं है, उनके पास सबसे बड़ा विकल्प है अपने भीतर से नया रास्ता ढूंढना। याद रखें, अंधेरे में भी एक छोटा सा दीपक बहुत दूर तक रोशनी करता है। बस एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए और आगे का रास्ता खुद बन जाएगा। रास्ते उन्हीं लोगों के लिए बनते हैं जो अपने डर को हराते हैं। अगर आप डर से चलते रहेंगे तो कभी नई ऊंचाइयां नहीं छू पाएंगे। बड़ी से बड़ी मुसीबत भी वक्त के साथ छोटी ताकत बन जाती है, अगर आपने उससे सीख लिया हो। इसलिए डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए, लगातार प्रयास कीजिए। यही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य अपने विश्वास से बड़ा बनता है और अपने संदेह से छोटा। अगर आज कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो खुद पर विश्वास रखो। हर बंद दरवाजे के पीछे किसी न किसी नई राह का जिक्र होता है। ईश्वर हमेशा साथ होते हैं, बस हमें उनकी परीक्षा में सफल होना होता है। जब मन को वश में कर लिया जाए तो आधी जंग जीत ली जाती है। मन की शक्ति को केंद्रित करना सीखिए, दिमाग स्थिर होगा और कर्मों में सफलता मिलने लगेगी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है, पर जिसने मन को साध लिया वह अपनी किस्मत खुद लिखता है। सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से कीजिए। छोटी छोटी आदतें बदलिए। रोज ध्यान कीजिए, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो। धीरे धीरे मन पर काबू मिलेगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर स्थिर बने रहेंगे। कई लोग सोचते हैं कि सफलता उनके दोस्तों से तय होती है, पर असल बात यह है कि आपके शत्रु भी आपको मजबूत बनाते हैं। अच्छे मित्र आपकी मदद करते हैं, पर अच्छे शत्रु आपकी मेहनत और लगन को कसौटी पर कसते हैं। शत्रु जितना बड़ा होगा, मेहनत उतनी ही तीव्र होगी, और जब आप उस मेहनत से निकलेगा तब आपकी सफलता और शानदार होगी। दुनिया उन कहानियों को याद रखती है जिन्होंने कठिनाइयों को हिम्मत से हराया। यह कहना गलत है कि सफलता केवल नसीब का खेल है। मेहनत और नियत दोनों का संगम ही सफलता बनता है। अगर नियत साफ है, मेहनत सही दिशा में है, तो नसीब भी आपका साथ देता है। हमेशा ध्यान रखें, बाहरी चीजें जैसे दोस्त, पैसा, नाम और निशान मदद कर सकते हैं, पर असली काम आपकी लगन और कर्म का है। कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं और कुछ लोग जाग कर मेहनत करते हैं। सपने देखकर ही कुछ नहीं होता, उन्हें जगाकर योजनाबद्ध प्रयास करके पूरा करना पड़ता है। सफल लोग वही हैं जो सुनते भी हैं,
पर वही करते हैं जो उनके दिल और विवेक को सही लगता है। 1 मिनट की सफलता कई वर्षों की मेहनत की कीमत चुका देती है। इसलिए रोज के छोटे कामों में पूरा दिल, दिमाग और आत्मा लगाकर कीजिए। अनुमान मन की कल्पना है, पर अनुभव हमारी जिंदगी की सच्ची सीख। अनुमान अक्सर गलत होते हैं, पर अनुभव बहुत कुछ सिखा देता है। इसलिए जब भी चुनना हो, अनुभव को प्राथमिकता दीजिए। जीवन में कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। खोने की हिम्मत रखो, तभी पाने की खुशी असली होगी। अगर कोई अपना भूल कर चला जाए तो इसका अर्थ यही नहीं कि उसने कभी आपका भागीदार बना। जो व्यक्ति अपना है वह कभी भूल कर नहीं जाएगा। जो त्याग कर चला जाता है वह कभी आपका, कभी अपना नहीं था। असली सम्मान छीना नहीं जाता, उसे अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों से कमाया जाता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, स्वभाव को मधुर रखो। दुनिया कुछ भी कहे, ईश्वर आपकी हर गतिविधि देख रहे हैं। वक्त अजीब है, जब तक हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए खुद पर काम जल्दी शुरू करिए, अपने दोषों को समझिए और सुधार की ओर कदम बढ़ाइए। यही जीवन का सार है, बेहतर बनना और दूसरों के लिए भी प्रकाश बनना। जीवन में सबसे बड़ा सुख है खुश रहना सीखना। खुश रहना किसी चीज का मोहताज नहीं होता, यह आपका अपना निर्णय है। अपने मन को इतना सशक्त करिए कि दुनिया की छोटी छोटी बातें आपकी खुशी न छीन पाएं। दुनिया के लोग आपकी सफलता पर शक करेंगे, पर इसका कोई मतलब नहीं। आपकी खुशी आपका कर्म है और वह आपके भीतर से आती है। कुएं में बाल्टी तभी भरती है जब वह झुकती है। जिंदगी का यही नियम है, जो झुकता है वही पाता है। अहंकार और खुद को ऊंचा समझना हमेशा खालीपन देता है। जो लोग विनम्र रहते हैं वे जीवन में चीजें पा लेते हैं, न सिर्फ बाहरी बल्कि भीतरी संतोष भी पाते हैं। सबसे अमीर इंसान वह है जिसके पास अच्छा दिल और मीठी जुबान है। दौलत, शोहरत सब कुछ अस्थाई है, पर नेक दिल और अच्छे बोल हमेशा असर करते हैं। इन्हें साधने का प्रयास कीजिए, यह आपके रिश्तों में मिठास जोड़ता है। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, कभी आपकी तारीफ, कभी आलोचना, पर इसका फर्क सिर्फ इतना है कि आपको अपना काम करते रहना है। ईश्वर क्या कहेंगे यह सोच कर चलिए। लोग आपकी अच्छाई और बुराई अपने फायदे के अनुसार तय करते हैं, पर आप अपने कर्मों से न्याय करिए। अतीत को बदलने की कोई कीमत नहीं और चिंता से भविष्य सुरक्षित नहीं होता। इसलिए वर्तमान में जियो। जो खो गया उसकी कमी सुखद याद बनाकर रखिए और आगे बढ़िए। अच्छा विचार तभी असर करता है जब वह हमारे दिल का हिस्सा बन जाए, तभी वह हमारे कर्मों और भाग्य को बदलता है। सफलता बाहरी नहीं, अंदरूनी परिवर्तन से आती है। अगर आपके अंदर ठहराव और दृढ़ता है तो बाहर भी हालात बदलते हैं। छोटी छोटी आदतें बदलने से जीवन बदलता है। किताबों में ज्ञान पढ़ लीजिए, पर उसे लागू करना जरूरी है। विचार को क्रिया में बदलिए, तभी वो असर दिखेगा। कितनी लंबी जिंदगी है यह मायने नहीं रखता, असली मायने है कि आपने उसे कितनी गहराई से जिया। जीवन को ऐसी चीज में लगाया जाए जो आपके जाने के बाद भी याद की जाए, यही सच्चा अर्थ है अमरता का। सिर्फ सांसों का भरूपन ही जीवन नहीं है, बल्कि उसे किसी नेक उद्देश्य के लिए लगाना वास्तविक उपयोग है। धैर्य का पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, उसका फल जब आता है तो मीठा होता है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, लगातार मेहनत करो और विश्वास रखो। समय सही होगा तो मेहनत रंग लाएगी। जीवन एक रंगमंच है, हर किरदार निभाना सीखिए। असलियत में वही टिकता है जो हर भूमिका निभा सके, न कि केवल वही जो सिर्फ खुद को ही अहम समझे। जीवन की विविध भूमिकाओं में सीखना आपकी मजबूती बढ़ाता है। गलत सोच और गलत नजरिया इंसान को रिश्तों से दूर कर देता है। अपनी सोच को शुद्ध रखिए, लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। जिम्मेदारी का बोझ उठाने वाले लोगों के पास रूठने और टूटने का समय नहीं होता। वे चल पड़े तो चल पड़े,
यही उनकी शक्ति है। हम अक्सर पाते हैं कि जो सोचा होता है वह नहीं मिलता, जो मिलता है वह कभी कभी रास नहीं आता। पर यही जीवन है, इसका आनंद उठाइए और जो पास है उसे संभालिए। हमेशा यह देखिए कि आप किस तरह से उस परिस्थिति में बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश सरल है। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, मन को नियंत्रित करो, भरोसा रखो, धैर्य बनाए रखो और हर परिस्थिति में सीख खोजो। यही जीवन जीने की कला है। यदि आज तुम्हारे पास रास्ता नहीं दिख रहा तो समझो यह वक्त भी गुजर जाएगा। एक एक कदम उठाइए, रोज सुबह छोटे लक्ष्य बनाइए और उनका पालन कीजिए। दर्द, दुख और परेशानी अस्थायी है, उनका सामना करके ही तुम मजबूत बनोगे। जब तक अंदर रोशनी है तब तक बाहर अंधेरा मायने नहीं रखता। तुम अपने ही प्रकाश बनो। दोस्तों, जिंदगी का एक नियम है, ये कभी आसान नहीं रहती। थकान आती है, दुख आते हैं, लेकिन ये सब अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं। अगर तुम थक जाओ तो आराम कर लो, पर कभी हार मत मानो। हारना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं बनता। जीवन में भी चुनौतियां हैं, इसलिए सुंदरता है। जितना ज्यादा संघर्ष होगा उतने ही चमकदार हमारे अनुभव होंगे। असफलता, पराजय और संघर्ष, ये तीनों हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। गलतियां करना जरूरी है। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की, और जो नया करने की हिम्मत नहीं जुटाते वे जीवन की असली उड़ान नहीं भर पाते। गलतियों में छुपे सबक ही हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं। जब तक हम समझ पाते हैं कि जीवन सच में क्या है, तब तक समय गुजर चुका होता है। जिंदगी का अनुभव जितना कच्चा लगे उतना ही कीमती होता है। बीता हुआ समय अच्छा था क्योंकि उसने हमें सिखाया, और जो समय आगे है उसे बेहतर बनाना हमारे हाथ में है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। क्यों? क्योंकि दुनिया अक्सर हमारी खुशी से कम और हमारे दुख से ज्यादा खुश होती है। अगर तुम अपने दुश्मनों को सजा देना चाहते हो तो बस खुश रहो, यही सबसे बड़ी सजा है। किसी चीज की असली कीमत यह बताती है कि उसे पाने के लिए हम अपनी कितनी जिंदगी लगा देते हैं। इसलिए हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आभारी दिल से करो। जिसकी सुबह अच्छी होती है उसकी पूरी जिंदगी सुंदर बनती है। रिश्तों को धागे की तरह संभाल कर रखना चाहिए। एक बार धागा टूट जाए तो दोबारा बांधने पर गांठ रह जाती है। उसी तरह रिश्ते भी एक बार टूट जाएं तो जोड़ना कठिन होता है। समय, विश्वास और सम्मान ये पक्षी हैं, अगर उड़ जाएं तो वापस आना मुश्किल होता है। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, महल, गाड़ियां, सुविधाएं, पर सुकून नहीं। बिस्तर खरीद सकता है पर नींद नहीं। घड़ी खरीद सकता है पर वक्त नहीं। दिखावे की खुशी दे सकता है पर सच्चा सुख नहीं। इसलिए असली प्राथमिकताओं को पहचानना जरूरी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं। धैर्य वह शस्त्र है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मन को संतुलित रखता है और आगे लड़ने की ताकत देता है। महान संतों और महापुरुषों ने कहा भी है, अगर किसी काम में सफलता चाहिए तो उसे चिंता मुक्त होकर करो। चिंता तुम्हें रोकती है, धैर्य तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए धैर्य रखो, अपनी बारी का इंतजार करो। जब तुम्हारा वक्त आएगा तो सामने खड़े तूफान भी झुकेंगे। सच्चाई खामोशी में रहती है। वे लोग जो कम बोलते हैं पर गहरे होते हैं, उनकी गहराई समझना कठिन होता है। झूठ बोलने वाले हमेशा शोर मचाते हैं, पर सच को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। किस्मत साथ न दे तो समझना कि मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। किस्मत बदलती रहेगी पर मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिनका वक्त खराब चल रहा हो उनका साथ दो, क्योंकि वक्त बदलता है। ध्यान रहे, जिनकी नीयत खराब हो उनसे जितना दूरी रखो उतना अच्छा है। नीयत खराब हो तो इंसान किसी का नहीं रहता, चाहे कितना भी मीठा बोल ले। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना देर से शुरू करते हैं। जब रास्ते समझ आते हैं तो लौटने का समय हो जाता है।
इसलिए हर पल का महत्व समझो। बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। जिंदगी हमें चुप रहकर दर्द सहना भी सिखाती है। रात को रोकर सो जाना और सुबह उठकर चेहरे पर मुस्कान रखना, यही हुनर है। किसी को परेशान मत करो, किसी को हैरान मत करो। अगर कोई लाख गलत कहे तो मुस्कुराकर छोड़ दो, क्योंकि समय सबसे बड़ा जवाब देता है। समय कभी किसी के बनाए मार्ग पर नहीं चलता। यह मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना सिखाता है। यही नियति है, यही भाग्य का खेल। जो भी करो, अपनी मेहनत और नियति पर विश्वास रखो। जब तक आत्मविश्वास है, जीत तुम्हारी है। सच्चा प्रेम शर्तों का मोहताज नहीं होता। प्रेम बिना शर्त व बिना स्वार्थ के होता है। जहां स्वार्थ और अपेक्षा खत्म हो जाए, वहीं से प्रेम शुरू होता है। परम सौभाग्यशाली वे होते हैं जिनके पास हैं भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद, धन के साथ धर्म, विशिष्टता के साथ शिष्टता। अगर हृदय में सच्चा प्रेम हो तो प्रतीक्षा का हर क्षण आनंदमय लगता है। जीवन में ऐसी छाव जैसी शांति होनी चाहिए जहां सत्य ही गति और मति का आधार हो। जहां सत्य है, वहीं ईश्वर है। श्री कृष्ण आज भी सत्य का रथ चलाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उसे देखने के लिए आस्था की आंखें चाहिए। यह कहानी एक छोटे से गांव की है। उसी गांव के बाजार में दामोदर लाल नाम का एक साहूकार अपनी दुकान पर बैठा रहता था। उसकी दुकान में एक बहुत सुंदर मूर्ति रखी थी, इतनी सुंदर कि देखते ही मन मोह जाता। एक दिन एक व्यापारी उस दुकान में आया। उसने मूर्ति देखी और चौंक कर बोल पड़ा, वाह क्या खूबसूरती है। साहूकार दामोदर लाल हंसा और बोला, अच्छी लग रही है ना, इसे मैं बेच दूं तो 20 स्वर्ण मुद्रा ले लूंगा। व्यापारी ने मूर्ति की बारीकी और नक्काशी को देखा और बोला, यह मूर्ति वाकई अद्भुत है। इसे बनाने वाले का हुनर कमाल का होगा। साहूकार ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, यह मूर्ति मैंने बनाई है। व्यापारी हैरान हुआ, पर आप तो साहूकार हैं। साहूकार ने बड़े सहज ढंग से जवाब दिया, हां, पर शौक से मूर्तियां बनाना भी आता है। व्यापारी ने 20 स्वर्ण मुद्राएं साहूकार को दे दी और खुशी खुशी मूर्ति लेकर चला गया। दूसरी ओर गांव में शिवनारायण नाम का एक गरीब मूर्तिकार रहता था। वह मेहनती, ईमानदार और बहुत साधारण जीवन जीने वाला इंसान था। उसकी कला ठीक ठाक थी, पर पहचान नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करता और अपनी कला को निखारने की कोशिश करता। कुछ देर बाद साहूकार दामोदर लाल शिवनारायण के घर गया। उसने थैले से 5 स्वर्ण मुद्रा निकाली और शिवनारायण को देते हुए कहा, यह लो भाई, तुम्हारी मूर्ति मुश्किल से 10 स्वर्ण में बिकी। चलो 5 तुम्हारी और 5 मेरी। शिवनारायण हैरान रह गया, पर साहूकार साहब, मैंने तो मेहनत करके बनाई थी, आप ये कैसे कह सकते हैं? साहूकार ने ठंडे स्वर में कहा, किसी दिन तू खुद अपनी मूर्ति बाजार में बेचकर तो देख, तब पता चलेगा कि लोग कितनी कीमत देते हैं। शिवनारायण निश्चल और भोला था। उसने सोचा, भगवान, इस बार मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि हर कोई मुझसे प्यार कर बैठे। उसने ठान लिया कि वह और मेहनत करेगा और अपनी कला में और निखार लाएगा। साहूकार के पास अपनी हवेली थी और उसकी एक प्यारी बेटी राधा। जब दामोदर ने घर जाकर पैसे दिए तो राधा ने पिताजी से कहा, पिताजी, आप शिवनारायण के साथ अच्छा नहीं कर रहे। वह भोला है और मेहनती भी। साहूकार ने ठहाका लगाया, हंसी की बात है राधा, उसे मैं मूर्ख समझता हूं। उसने मुझ पर विश्वास किया और यही उसकी कमजोरी है। राधा ने गंभीर स्वर में कहा, पिताजी, जो इंसान दूसरों पर विश्वास करता है उसे आप कैसे मूर्ख कहते हैं? पर दामोदर की आंखों में धन का सपना बस चुका था। उसके लिए लाभ ही सब कुछ था। शिवनारायण ने मेहनत बढ़ा दी। उसने दिन रात काम किया, लेकिन उसका दिल उदास था। कहीं वह अपनी कला बेचने की कला नहीं जानता था। गांव के लोग और व्यापारी अक्सर दिखावे और नाम चमकाने वालों को पसंद करते थे। इसी बीच उस व्यापारी ने, जिसने मूर्ति खरीदी थी, शिवनारायण की एक और मूर्ति देख ली।
उसे नक्काशी की बारीकियां भा गईं। उसने सोचा, यदि यह कलाकार बाजार में सही तरीके से दिखे तो यह बहुत आगे जा सकता है। उसने शिवनारायण के काम की सराहना की और उसे बेहतर दाम देने का निर्णय किया। शिवनारायण की परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगीं। उसे कुछ लोग मिलने लगे और उसकी कला की कीमत बढ़ने लगी। पर दामोदर का शर्म और झूठ धीरे धीरे उसके ऊपर भारी पड़ा। उसने लोगों को भुलाकर अपनी चालों और छल कपट में लगा दिया। समय ने अपनी चाल चली। दामोदर के पास जितना धन था वह सब दिखावटी सुखों में खर्च हो गया। उसकी हवेली में भले सोने के बर्तन हों, पर उसके घर में सुकून नहीं था। उसकी बेटी राधा का मन भी बेचैन हो उठा। उसने पिता के व्यवहार से दूरी महसूस की। वहीं शिवनारायण का जीवन सरल रहा। उसने मेहनत नहीं छोड़ी। उसका दिल साफ रहा। धीरे धीरे गांव वालों ने उसकी ईमानदारी और कला को पहचान लिया। जिसने भी उसकी मूर्ति देखी वह उसकी कला की तारीफ किए बिना नहीं रहता। ईमानदारी और मेहनत सबसे बड़ी पूंजी है। दिखावा व छल कभी भी दीर्घकालिक सफलता नहीं दे सकता। असली कदर वही पाता है जो अपने काम में सच्चा और निष्ठावान रहता है। विश्वास की अहमियत समझो। जो व्यक्ति दूसरों पर विश्वास करता है उसे जरा न तोलो। विश्वास को सहारा देना इंसानियत है, और जब विश्वास टूटता है तो उसे जोड़ना कठिन होता है। धैर्य रखो, समय बदलता है। जिनका वक्त खराब चल रहा है उनका साथ दो, क्योंकि वक्त बदलाव लाता है और बदलते वक्त का प्रभाव गहरा होता है। प्रियता बनाम सुमति, अनुशासन। सच्चा प्रेम शर्तों से परे होता है। जहां स्वार्थ खत्म हो वहीं प्रेम शुरू होता है। सच्चाई और शांति का महत्व। सत्य की राह पर चलना कठिन हो सकता है, पर वही शांति देता है जो किसी भी धन वैभव से नहीं मिलती। दोस्तों, जीवन कठिन है, पर वही सुंदर भी है। हर कठिनाई में एक सीख छिपी होती है। हर दर्द के पीछे एक बदलाव का अवसर होता है। हार मानने की बजाय सीखो, उठो और फिर से कोशिश करो, क्योंकि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और मेहनत से अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहते हैं। समय की कद्र करो। रिश्तों की अहमियत समझो। धन की चाह में इंसानियत को मत खोना। दिखावे की क्षणिक खुशी भले मिल जाए, पर सच्चा सुख तभी मिलता है जब तुम्हारा दिल शांत हो और तुम्हें अपने कर्मों पर गर्व हो। श्री कृष्ण का उपदेश भी यही है। कर्म करो बिना किसी आग्रह के, फल की चिंता छोड़कर, और धर्म व सत्य की राह पर दृढ़ रहो। जब तुम चिंता मुक्त होकर अपना काम करोगे, तब तुम्हारे अंदर की शक्ति जाग उठेगी और मंजिल अपने आप नजदीक आ जाएगी। गांव में शिवनारायण नाम का एक मूर्तिकार रहता था। उसकी कमाई बहुत कम थी, पर उसका हुनर अद्भुत था। मिट्टी और पत्थर उसकी रोजमर्रा की भाषा थे। वह मूर्तियां इस कदर जीवंत बनाता कि लोग देखकर मोहित हो जाते। वह साधारण जीवन जीता था। छोटा सा घर, गरीब पर ईमानदार जीवन। उसे राधा से गहरा लगाव था। राधा भी उसे मानती और उसकी कला की कद्र करती थी। पर गांव के रिवाज और सामाजिक फैसले के कारण दोनों के बीच लंबी बातचीत और खुली मंजूरी कभी नहीं थी। फिर भी दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार और आदर था। एक दिन दामोदर लाल ने गांव में कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी राधा का विवाह किसी भिखारी सा दिखने वाले कलाकार से हो। नहीं, मैं उसे ऐसे परिवार में भेजूंगा जहां मेरे नाम की शान न रहे। उसने यह बात बड़ी तेजी और गुस्से के साथ कही। राधा चुप रही, पर उसके भीतर दर्द था। उसने सोचा, क्या पिता की दौलत ही उसके लिए सब कुछ है? क्या प्रेम और सम्मान की कोई कीमत नहीं? शिवनारायण ने यह सब सुना। वह दुखी हुआ, पर उसने अपनी कला में उलझकर चुप्पी साध ली। उसकी कला ही उसकी शान थी। तभी गांव में दामोदर लाल का मन बदलने जैसा दिखा, पर उसके भीतर लालच और स्वार्थ की आग भी थी। वह हमेशा सोचता कि कैसे ज्यादा धन कमाया जाए और किस तरह उसका सामाजिक दायरा और बढ़े। इसी बीच धीरे धीरे एक मौका आने वाला था जो सबकी जिंदगी बदल कर रख देगा। एक दिन दामोदर लाल शिवनारायण के पास गया।
उसने कहा, शिवनारायण, कल वैसे तो मैंने तुम्हारे बारे में कुछ कहा था, पर बात बदल सकती है। मेरे पास एक व्यापारी आया था, उसे एक सुंदर मूर्ति चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक राजकुमारी जैसी मूर्ति बना दो, जो बाजार में जाए तो बड़ी कीमत मिले। दामोदर लाल की आवाज में उतनी ही चालाकी थी जितनी लालच थी। वह जानता था कि शिवनारायण की कला का बाजार में बड़ा दाम होगा, और अगर वह इस काम को अपने नाम से बेच दे तो उसकी शान और बढ़ जाएगी। शिवनारायण ने बिना ज्यादा उम्मीद के कहा, ठीक है साहूकार साहब, मैं काम कर दूंगा, मुझे कुछ समय चाहिए। उसकी आंखों में काम करने की जिजीविषा थी। वह रात दिन मिट्टी और पत्थर के बीच खो गया। उसकी उंगलियां ऐसे नक्काशी करती जैसे कोई संगीत बना रहा हो। बचपन से ही उसने यही सीखा था, मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी सुंदर किया जा सकता है। दामोदर लाल ने राजकुमार चंद्र प्रताप से बात की। वह प्रयागराज राज्य के राजा भानु प्रताप का पुत्र था। राजकुमार ने सुना कि किसी व्यापारी के हाथ में सुंदर मूर्ति थी, जिसे उसने गांव से लाया गया बताया गया। राजकुमार ने कहा कि उसे एक राजकुमारी की मूर्ति चाहिए, जो वह अपने पिता को भेंट करे। उसने कहा, अगर तुम सही मूर्ति बना दो तो मैं 10 दिन बाद अपने सैनिकों सहित आकर उसे लेने आऊंगा। दामोदर लाल ने तुरंत कहा, ठीक है, 10वें दिन मेरी हवेली पर आ जाना। उसके चेहरे पर संतोष की चमक थी। वह सोच रहा था कि इस मूर्ति को यदि वह सही नाम से बाजार में दे पाए तो वह धन और इज्जत दोनों पालेगा। शिवनारायण ने निश्चय किया कि वह 8 दिनों में मूर्ति बना लेगा। वह इतना लीन था कि समय का पता ही नहीं चला। उसने आंख बंद करके मन की गहराइयों से मूर्ति को आकार दिया। उसकी आंखें, चेहरे की झिलमिलाहट, बालों की लहरें, सब कुछ ज्यों की त्यों जीवंत लग रही थीं। गांव वाले भी हैरान थे। जिन्होंने उसका काम देखा वे कहते, यह तो अद्भुत है, लगता है पत्थर में जान है। 8वें दिन शिवनारायण ने अपनी सबसे सुंदर मूर्ति तैयार कर ली। वह खुद चकित था। इतनी सुंदरता, इतनी सादगी एक साथ कैसे आ गई? उसने सोचा, यह मूर्ति ईश्वर का दिया तोहफा है। पर उसी शाम दामोदर लाल हवेली आया। देखकर उसकी आंखों में लालच की लकीर और गहरी हो गई। उसने देखा कि मूर्ति इतनी जीवंत है कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा कि उसे किसने बनाया है। दामोदर लाल ने मुस्कुराकर कहा, बढ़िया काम किया है, पर अब यह मूर्ति मुझे दे दो। मैं इसे बाजार में बेचना चाहता हूं, तब तुम्हें भी दाम दूंगा। शिवनारायण का दिल भर आया। उसने कहा, यह मूर्ति मेरी मेहनत है, पर अगर आप अच्छे दाम देंगे तो आप ले सकते हैं। उसने सोचा कि इससे कुछ मदद मिल जाएगी, अपना घर संभाल लेगा। पर दामोदर लाल ने झूठ बोला। उसने राजकुमार को यह बताकर कहा कि यह मूर्ति उसी ने बनाई है। उसने राधा से भी कहा, बेटी, इस मूर्ति को राजकुमार खरीदने आ रहा है, हम इसे बेचना चाहते हैं। राधा ने मन ही मन सोचा कि यह मूर्ति शिवनारायण ने बनाई है, पर उसके पिता ने उससे कहा कि तुम कुछ मत बोलो। दामोदर लाल कहता, किसी के सामने मत बोलना कि इस मूर्ति को शिवनारायण ने बनाया है। मैंने राजकुमार को बताया है कि यह मेरी ही कला है। राधा के मन में असंतोष था, पर वह चुप रही। उसने सोचा कि सच सामने तो आएगा, पर अभी नहीं तो भविष्य में। पर किसी ने दोनों की बात सुनी। कांच की खिड़की के बाहर गांव का एक कुख्यात चोर उनकी बातें सुन रहा था। उसे लगा, वह मूर्ति बड़ी कीमत दे सकती है। अगर मैं इसे चुरा ले जाऊं और दूसरे राज्य में बेच दूं तो मुझे अमीर बना देगा। चोर ने आंखों में लालच लिए सोचा कि आज ही रात इसे चुरा ले जाऊंगा। रात को चोर हवा में घुली घुली तरह से हवेली में घुस आया। सब लोग सोए हुए थे। उसने चुपचाप कमरे में जाकर मूर्ति उठा ली। मूर्ति इतनी भारी और साथ में इतनी नाजुक थी कि उसे मुश्किल हुई, पर चोर ने हिम्मत नहीं हारी। वह भागते हुए जंगल की ओर निकल गया और सोचा कि तालाब के पास रात गुजारकर सुबह रूपनगर जाकर उसे बेच देगा। पर अगले सुबह हवेली में हड़कंप मच गया।
दामोदर लाल ने देखा कि मूर्ति गायब है। उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ पांव कांपने लगे। उसने तुरंत आवाज लगाई, राधा राधा। राधा दौड़ी हुई आई तो दामोदर लाल ने उसे देखते ही गुस्से से कहा, तूने कुछ कहा होगा या उस मूर्तिकार ने ही इसे चुराया होगा। उसकी बातों में झूठ और शक मिला हुआ था। उसने पहले से तय कर रखा था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह शिवनारायण को दोषी ठहराएगा। क्यों ना, इससे वह खुद निर्दोष दिखेगा और शिवनारायण की बदनामी भी हो जाएगी। राधा का मन घबरा गया। उसने सच बताने की कोशिश की, पर दामोदर लाल ने कहा, तू चुप रह, मैंने पहले ही कहा था उस भिखारी से दूर रहना। दामोदर लाल ने गांव में शोर मचाया और लोगों से कहा कि शिवनारायण ने मूर्ति चुराई है। उसने न कहा कि वही कला मेरे पास थी, मैंने ही इसे बनाया है। गांव वाले हैरान रह गए। कई लोग शिवनारायण के समर्थन में खड़े हुए। उन्होंने देखा था कि वह देवता जैसा काम करता है और किसी को चोर कहने पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। पर दामोदर लाल की बोलती बड़ी थी और जो उसकी हवेली देखकर प्रभावित थे वे उसकी ओर झुक गए। शिवनारायण को जब यह खबर मिली तो वह समझ नहीं पाया। उसने कहा, मुझसे यह काम लिया गया था, पर मैंने इसे किसी को सुना नहीं। मैं तो वह मूर्ति बनाकर दिया था। पर सबने दामोदर लाल की सुन ली और उसे दोषी मान लिया। कई लोगों ने कहा, अगर राजा का आदमी आ रहा था और यह मूर्ति उसकी पसंद की है तो उसे लेना चाहिए। पर कुछ बुजुर्गों ने कहा, हमें सत्य की तह तक जाना होगा, बिना सुनने समझने के किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इसी बीच 10वां दिन आ गया। राजकुमार चंद्र प्रताप सैनिकों के साथ गांव पहुंचा। दामोदर लाल ने बड़ी भाइयों जैसी आन बान शान से राजकुमार का स्वागत किया। राजकुमार ने देखा हवेली के कमरे खाली थे, मूर्ति नहीं थी। दामोदर लाल ने बड़ी ऊंची आवाज में कहा, महाराज, यह गांव का मूर्तिकार शिवनारायण ही है जिसने यह मूर्ति चुराई। हमने सोचा कि वही इसे बेचने आया था। राजकुमार ने गंभीर मुद्रा अपनाई और कहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। अगर तुमने मेरे पास झूठ बोला है तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। राजकुमार ने गांव वालों से पूछा, पता करो कि मूर्ति कहां गई, किसने इसे उठाई, किसने देखा। किसी ने कहा कि रात में चोर आया था। कोई बोलता था कि उसने एक अजनबी को जंगल की ओर जाते देखा। सैनिकों ने जंगल की खोज शुरू की। बहुत दूर तक चलकर तालाब की ओर जाते हुए रास्ते में उन्हें उसी कुख्यात चोर का निशान मिला। कंकड़ पर ताजा पैर के निशान, एक टपका हुआ लंपट कपड़ा और एक छोटा सा टुकड़ा मिट्टी का जो मूर्ति के पास से गिरा था। सेनाओं ने उन निशानों का पीछा किया और कुछ घंटे बाद ही चोर को पकड़ लिया। चोर ने शुरुआत में इनकार किया, पर जब सैनिकों ने उसे कसकर पकड़ा और दरिंदगी से पूछा तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने रात्रि में हवेली में घुसकर मूर्ति चुरा ली थी। उसने बताया कि उसने मूर्ति रूपनगर के पास एक बूढ़े व्यापारी को बेचने की सोची थी, पर रास्ते में उसे डर लग गया और वह मूर्ति छिपाकर जंगल में ही किसी गुफा में रखकर भाग गया। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि यह इतनी बड़ी बनावट की मूर्ति है। मैंने सोचा बेचकर आराम कर लूंगा। राजकुमार के लोग चोर के बताए स्थान पर गए और वहां उन्होंने मूर्ति के पैरों की मिट्टी के निशान से वही मूर्ति का पता लगा लिया। सच जल्द ही सामने आ गया। जब मूर्ति वापस लाई गई तो राजकुमार ने बड़े सम्मान से उस मूर्ति को देखा। उसने कहा, यह अद्भुत है, ऐसा काम किसी सच्चे कलाकार का ही हो सकता है। तब राजकुमार ने दामोदर लाल से पूछा, किसने बनाई इस मूर्ति को? दामोदर लाल ने झिड़झिड़ कर कहा, यह मेरी ही कला है, मैंने ही बनाई है। पर राजकुमार की आंखों में संदेह था। उसने गांव वालों से पूछा कि किसने मूर्ति बनाई थी। कई लोगों ने कहा, शिवनारायण ने। कुछ बुजुर्गों ने याद दिलाया कि शिवनारायण रात दिन मेहनत करता था और कई बार उसकी कला का गवाह गांव के लोग रहे हैं। राजकुमार ने दामोदर लाल की हरकत पर गहरी नजर डाली।
राजकुमार ने फिर से चोर से पूछा कि वह कब किसकी हवेली में घुसा था और किसने मूर्ति बनाई। इसका किसने उत्तर दिया। चोर ने बताया कि उसने मूर्ति हवेली के उस कमरे से उठाई था जहां वह रखी थी, पर वह नहीं जानता कि जिसने यह मूर्ति बनाई थी। तब राजकुमार ने शिव नारायण को बुलाया और उसे सामने बैठाया। राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, शिव नारायण, क्या तुमने यह मूर्ति बनाई है? शिव नारायण ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, मैंने ही बनाई है। मैंने इसे दामोदर लाल को बेचने के लिए दे दिया था। मैं जानता था कि वह इसे बाजार में बेचेगा। उसकी आंखें नम थीं, पर उसकी आवाज में सच्चाई थी। राजकुमार ने दामोदर लाल की तरफ देखा। दामोदर लाल ने घुटनों पर झुककर कहा, महाराज, मैंने तो सोचा कि यह कला मेरी तरह ही दिखेगी। मैंने इसे अपने नाम से बेचने को कहा ताकि मेरा परिवार बड़ा हो जाए। राजकुमार ने उसके कपट भरे चेहरे पर तल्खी दिखाई। उसने कहा, तुमने झूठ बोला और दूसरों के श्रम को अपना बताकर उसे बेचा। यह कायरता है और अन्याय भी। राजकुमार ने दामोदर लाल को गांव वालों के सामने शर्मिंदा किया। डॉक्यूमेंट की तरह सत्य सामने आ गया। शिव नारायण की मेहनत ही असली थी। दामोदर लाल की चाल स्कीम खुलते ही गांव में तमाम बातें फैल गईं। लोगों ने कहा कि बस अब ईमानदारी का टाइम आ गया है। मूर्तिकार की सच्चाई सामने आ गई और जिसने झूठ बोला वह बेनकाब हुआ। राधा की आंखों में अब तनाव नहीं बल्कि सुकून था। उसने देखा कि उसके पिता ने कितनी चाल चली और उसने उसकी सच्चाई को दबाने की कोशिश की थी, पर सच्चाई जीत गई। राजकुमार ने शिव नारायण को सम्मानित किया और कहा, तुम्हारी कला का मान बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें राजकुमारिक पुरस्कार दूंगा। इसके साथ साथ मैं तुम्हारे लिए कुछ इनकम का इंतजाम करूंगा ताकि तुम आराम से अपनी कला कर सको। शिव नारायण ने विनम्रता से कहा कि वह पुरस्कार नहीं चाहता, बस सच्चाई की जीत उसे खुश करती है। पर राजकुमार ने जोर दिया कि उसे स्वीकार करना चाहिए। कला की कद्र दुनिया को दिखानी चाहिए। फिर राजकुमार ने दामोदर लाल से पूछा कि उसने किस तरह राधा की शादी के बारे में बोला था। दामोदर लाल ने जब अपने किए पर पश्चाताप नहीं दिखाया तो राजकुमार ने कहा कि वह राधा के भविष्य का फैसला उसके ऊपर नहीं छोड़ेगा। उसने राधा से पूछा कि वह किसके साथ जीवन बिताना चाहती है। क्या वह चाहती है कि उसका जीवन शिव नारायण के साथ गुजरे, जो ईमानदार और हुनरमंद है, या उसके पिता के किसी दिखावे भरे रिश्ते का हिस्सा बने। राधा ने तेज आवाज में कहा, मैं शिव नारायण के साथ रहना चाहूंगी। वह सच्चा है। उसने कभी किसी के साथ छल नहीं किया। राजकुमार ने उसकी आंखों में सच्ची खुशी देखी। गांव में अब चीजें बदलने लगीं। दामोदर लाल का मान घटा। लोग उससे दूरी रखने लगे। उसने सोचा था कि दौलत से सब कुछ संभव है, पर उसे समझ आया कि दौलत की कद्र तब तक है जब तक इंसान में ईमानदारी हो। अब उसकी हवेली में खामोशी छा गई। लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। वही पुराना धन, पर अब कोई सम्मान नहीं। शिव नारायण की कला की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। राजकुमार ने उस मूर्ति को अपने राज्य के संग्रहालय में रखवाया और शिव नारायण को आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया। बहुत से कला प्रेमी और व्यापारी गांव आने लगे। शिव नारायण ने अपने काम को और सीखना और सिखाना शुरू किया। उसने कई युवा कलाकारों को बुलाया और उन्हें नक्काशी और सच्ची मेहनत की शिक्षा दी। गांव में एक नई ऊर्जा आई। लोग अब ईमानदारी और मेहनत की बात करने लगे। राधा और शिव नारायण की शादी सोची समझी तरीके से हुई। राजकुमार ने दोनों के विवाह में मदद की और कहा कि जो प्रेम सच्चा है उसे किसी दौलत या प्रतिष्ठा से तोलना अच्छा नहीं है। दामोदर लाल भी कुछ शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने पहले सोचा था कि धन से सब कुछ संभव है, पर अब उसने अपनी गलती मान ली। धीरे धीरे उसने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। भले ही यह देर से था, पर उसने सुधरने की कोशिश की। उसने शिव नारायण से माफी मांगी और कहा
कि वह अब अपने जीवन में कुछ सच्चाई और ईमानदारी लाने की कोशिश करेगा। एक दिन गांव में हलचल मची। साहूकार दामोदर लाल ने एक बड़ी बात कही। उसने कहा कि उसने राजकुमार चंद्र प्रताप के लिए एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाई थी और उसने शिवनारायण की ही बनाई हुई मूर्ति बेचने का सौदा कर रखा था। उसने लोगों के सामने यह भी कहा कि कल रात उसकी हवेली से वह मूर्ति चोरी हो गई है। दामोदर लाल की आवाज में इतना दर्द और डर था कि गांव वाले सहम गए, पर उसकी आंखों में एक तीव्र चालाक चमक भी थी, ऐसी चमक जो अक्सर किसी बुरे इरादे की तरफ इशारा करती है। शिवनारायण जब यह सुनता है तो हैरान रह जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि उसकी बनाई मूर्ति कैसे किसी की हवेली से गायब हो सकती है। वह बताता है कि उसने मूर्ति नहीं चुराई, पर गांव वालों का शक बढ़ता, क्योंकि साहूकार ने चालाकी से ऐसा माहौल बना दिया था कि सबको विश्वास हो गया किसी तरह वह मूर्ति तो चोरी हुई ही होगी। लोग गुस्से में आकर शिवनारायण के घर के आसपास खड़े हो जाते हैं और सवालों की बारिश कर देते हैं। उसी समय राजकुमार चंद्र प्रताप अचानक सेना के साथ गांव पहुंचता है। वह तेज मध्य स्वर में सवाल करता है। उस मूर्ति का इंतजार था। दामोदर लाल उसके सामने बैठकर वही पुरानी कहानी बताता और तब राजकुमार क्रोधित होकर कहता है कि यदि कल तक मूर्ति न मिली तो उसे दामोदर की सजा नहीं बल्कि शिवनारायण की सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि राजकुमार का गुस्सा और धन दौलत की ताकत अक्सर तिथि बदल देती है। उसकी तलवार की नोक पर एक ठंडी धमकी थी और गांवों का नजारा उसी ठंडी हवा में डूब गया। साहूकार दामोदर लाल की चाल यह थी कि उसने अपनी बनाई मूर्ति बेचने का सौदा कर रखा था, पर असलियत यह थी कि वह मूर्ति कहीं मौजूद भी नहीं थी। उसने पहले से ही गांव वालों के साथ साथ राजकुमार को भी तैयार कर लिया था। जब चोरी का नाटक हुआ तो वह ही आकर विलाप करेगा और यह कहेगा कि उसकी इज्जत भंग हो रही है। पर दामोदर ने सोचा था कि यदि किसी ने उसकी चाल पकड़ ली तो, इसलिए उसने शिवनारायण को ही निशाना बना दिया, क्योंकि शिवनारायण गरीब, सादे और किसी तरह के नेटवर्क से परे था। ऐसे लोगों पर शक ज्यादा आसान और सज्जा भी जल्दी बन जाती है। शिवनारायण के परिवार में शोर मचा। उसकी बेटी राधा, जिसे गांव वाले प्यार से बुलाते थे, हैरानी और दर्द से भर गई। वह अपने पिता की सच्चाई जानती थी, पर किसे सुनाए। लोगों के तेज सवाल और दामोदर की चाल के बीच जवाब देना मुश्किल था। राधा ने पूरे सम्मान के साथ गांव वालों से कहा, मेरे पिताजी ईमानदार हैं, वे कभी चोरी नहीं कर सकते। पर भीड़ ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। भीड़ का गुस्सा किसी छोटी सी चिंगारी में भी आग बना सकता था और दामोदर ने यही चाहता था। रात गहरी थी, पर गांव की गलियों में चर्चा की लौ नहीं बुझ रही थी। कुछ लोग सहारा देते हुए कह रहे थे कि अगर सत्य सामने आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, तो कुछ ऐसे थे जिनके दिल में शक की जड़ें और गहरी हो रही थीं। शिवनारायण स्वयं चुप था। उसकी आंखों में भय नहीं, उल्टा एक तरह की थकान और चिंता थी कि कैसे अपनी सच्चाई साबित करेगा। उसने सोचा कि सबसे अच्छा यही होगा कि वह सिद्ध कर दे कि उसने मूर्ति नहीं चुराई। पर कैसे? सबूत कहां से लाए? दूसरी ओर साहूकार दामोदर लाल ने एक योजना बनाई। उसने गांव की भीड़ को और संगठित कर दिया और हर किसी को बताए रखा कि वे शिवनारायण के घर जाएंगे और उसे सवालों के घेरे में ले आएंगे। दामोदर को इस बात की उम्मीद थी कि भीड़ के सामने शिवनारायण अपना बचाव नहीं कर पाएगा और अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेगा। पर किस्मत की बात यह थी कि उसी समय राजकुमार की सेना गांव के सीमा पर खड़ी थी और राजकुमार ने साफ हुक्म दे दिया था कि मूर्ति कल तक न मिली तो सजा होगी। यह दबाव दामोदर के चेहरे पर और चमक लाता था। वह अब और भी निडर हो गया था। पर कहानी में मोड़ तब आता है जब दामोदर की चाल के बावजूद गांव में कुछ लोग हैं जो आज भी न्याय और सत्य के साथ खड़े हैं। उनमें से एक बूढ़ा साधु था
जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा था। वह अक्सर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाया करता था और सिखाया करता था कि सच की राह कठिन हो सकती है, पर अंततः जीत उसी की होती है जो सत्य के साथ खड़ा रहता है। साधु ने ध्यान से स्थिति को देखा और उसने महसूस किया कि दामोदर के शब्दों में कुछ ऐसा है जो मेल नहीं खाता, जैसे कोई बूंद किसी चश्मे को धुंधला कर रही हो। साधु ने राधा से कहा, शिवनारायण की आंखों को देखो, झूठ वहां दिखता है जो आंखों में घबराहट पैदा करे, पर उसके चेहरे में तो बस सादगी है। साधु की बातों ने कुछ लोगों के मन में एक नई किरण जगा दी। राधा ने अपने पिता के साथ मिलकर गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि मूर्ति की असली कहानी जानी जाएगी और अगर चोरी की गुत्थी सुलझेगी तो सच सामने आ जाएगा। सबसे पहले उन्होंने उस रात के चोर के बारे में पूछताछ की। किसने देखा, किसने सुना? कुछ लोगों ने देखा कि दामोदर की हवेली के बाहर एक संदिग्ध साया देखे जाने की बात की थी, पर सबकी यादें धुंधली थीं। क्या सचमुच कोई चोर आया था या यह सब दामोदर का खेल था? फिर राधा ने साहूकार के कर्मचारी और नौकरों से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे एक एक करके बातें सामने आने लगीं। किसी नौकर ने कहा कि दामोदर उस रात देर तक मेहमानों के साथ बैठा था और वह खुद बाहर गया था, पर मेहमानों की सूची अस्पष्ट थी। एक और ने कहा कि दामोदर ने उस रात कुछ चीजें पैक करते हुए देखी थीं। यह बयान उन लोगों के लिए शुरुआती संकेत थे कि शायद दामोदर ने ही पहले से योजना बना रखी थी। राधा और कुछ समझदार गांव वालों ने साहूकार की हवेली की जांच की। चूंकि दामोदर ने कहा था कि मूर्ति उसकी हवेली से चोरी हुई थी, इसलिए हवेली में कोई सुराग जरूर होगा। वहां पर उन्हें कुछ ऐसे निशान मिले जिनसे पता चला कि कुछ इसका संकेत दे रहा था, मगर दामोदर ने बहुत समझदारी से जगह जगह झूठी जानकारी छिपा रखी थी। पर राधा ने देखा कि एक छोटी रस्सी जो अक्सर मूर्तियों को बांधने के काम आती, वह दामोदर के कमरे की एक अलमारी में मिली। यह बात संदिग्ध थी। क्यों होगी रस्सी वहीं रखी? क्या दामोदर ने किसी तरह से अपनी ही बनाई वस्तु कहीं छुपाई थी? वहीं दूसरी तरफ राजकुमार का समय धीरे धीरे घट रहा था। राजकुमार ने अपने सैनिकों से कहा कि वे तैयार रहें। गांव के पास के जंगल में उसके पिता और कुछ सैनिक जमे हुए थे। चंद्र प्रताप के चेहरे पर गुस्सा था, पर उसके भीतर एक और बात थी। उसे भी कुछ शक था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। राजकुमार का सर पे सवाल उठा, क्या सचमुच शिवनारायण ने चोरी की? उसकी धड़कन तेज थी और उसने अपने दिमाग में कई बार सोचा कि न्याय के नाम पर किसी मासूम की जान लेना कितना भूला होगा। पर राजकुमार का गुस्सा और मान सम्मान का दबाव उसके निर्णय पर भारी पड़ रहा था। राधा ने अंततः गांव के कुछ बुजुर्गों और सच्चाई के साथी लोगों के साथ मिलकर दामोदर के खिलाफ जुर्म की गहराई से जांच शुरू कर दी। उन्होंने दामोदर के पुराने लेन देन देखे, उसके व्यापारी कागजातों की जांच की और पता लगाया कि दामोदर न केवल मूर्तियों का व्यापारी है, बल्कि उसने कई बार हेराफेरी की थी। कभी कभी वह मुर्गा बेचने की बातों में भी एक तरह की साजिश कर चुका था। अब यह पैटर्न दिखा कि दामोदर की चालों में एक सख्ती और चालाकी थी जो आसानी से किसी को धोखा दे सकती थी। एक दिन राधा को पता चला कि दामोदर ने पिछले हफ्ते किसी बड़बोले से पैसे उधार लिए थे और उसने वचन दिया था कि वह किसी अनोखे सौदे से जल्दी ही पैसे लौटाएगा। यह खबर और महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि अगर दामोदर के पास नकदी की जरूरत थी तो उसने किसी तेज तरकीब से बड़ा सौदा दिखाना चाहा होगा। उसने क्या सोचा? शायद एक नकली चोरी करके खुद को बड़ा और दुखी दिखाकर राजकुमार को प्रभावित करने की योजना बनाई हो और बीच में शिवनारायण को जिम्मेदार ठहराकर उसे हटाने की भी योजना हो सकती थी। दामोदर के इरादे अब और स्पष्ट होते गए। राधा और गांव वालों ने मिलकर कुछ और ठोस सबूत जुटाए।
जैसे कि हवेली के भीतर छुपे कुछ पैकेट जिनमें मूर्ति जैसी मिट्टी के टुकड़े थे, और दामोदर की एक किताब जहां उसने नोट किए थे कि यदि कोई भी चीज गायब है तो पहले उसके सारे वारिसों को शक करना सही होगा। यह लेख सचमुच डराने वाला था, पर सबसे महत्वपूर्ण सबूत तब मिला जब गांव के एक चोर भावना वाले युवक ने कबूल किया कि उसने दामोदर की मदद से कुछ रातों पहले वहां एक छोटी सी नकली मूर्ति बनाकर छुपा दी थी। उस युवक ने बताया कि दामोदर ने खुद उसे निर्देश दिए थे कि वह मूर्ति बनाकर हवेली के एक कोने में रख दे और फिर अगले दिन बोले कि उसे चोरी कर लिया गया। यह स्वीकारोक्ति किसी तरह की जीत की तरह महसूस हुई, पर सत्य की जीत में समय लगता है और राजकुमार का समय अब समाप्त होने को था। राधा ने यह सब राजकुमार के सामने रखा। उसने बड़ी शांति से सारी बातों को समेटा और कहा, हमने सबूत जुटाए हैं। यह चोरी नहीं हुई, यह एक साजिश थी। साहूकार ने खुद नकली मूर्ति बनवाई, उसे छुपाया और अब वह किसी और को दोष दे रहा है। राजकुमार चंद्र प्रताप ने पहले तो भरोसा नहीं किया, पर जब गांव वालों ने दामोदर के कुछ पुराने पत्र और शिकायतें दिखाईं और उस युवक की कबूलियत सुनवाई, तो राजकुमार के गले में कुछ ठंडी हवा सी गुजरी। उसकी आंखों में जो क्रोध था वह अब धीरे धीरे शंका में बदल रहा था। दामोदर का सामना हुआ। वह लाल पीला होकर बोला कि यह सब अफवाह है, पर जैसे जैसे सबूत सामने आते गए उसकी कहानियां टूटती गईं। राजकुमार ने गंभीरता से कहा, यदि यह सच है तो तुम पर सख्त कार्रवाई होगी। पर गांव वालों ने भी सोचा कि एक इंसान को अवमानित न कर दिया जाए। वे न्याय चाहते थे, पर दामोदर को भी सही कानूनी सजा दी जानी चाहिए। गांव के प्रधान और बुजुर्गों ने मिलकर निर्णय लिया कि दामोदर को सजा होगी, पर साथ ही सत्य का सम्मान भी किया जाएगा। दामोदर ने जो भी योजनाएं बनाई थीं, वे अब खुल चुकी थीं। साहूकार दामोदर को उसकी चालों के लिए जवाबदेह ठहराया गया। राजकुमार चंद्र प्रताप ने गांव वालों से मुआवजा मांगा कि उन्होंने अपने गुस्से से किसी निर्दोष को तकलीफ पहुंचाई। राजकुमार ने शिव नारायण से माफी मांगी और कहा कि उसने जल्दबाजी में निर्णय लिया। वह कहता है कि राजकुमार होना यह नहीं सिखाता कि आप तुरंत किसी पर तलवार चला दें, बल्कि सही बात यह है कि पहले हकीकत जानी जाए। राजकुमार ने शिव नारायण से विनम्रतापूर्वक कहा, मैंने गलती की, मैं तुम्हारे सम्मान के आगे झुकता हूं। यह क्षमा याचना न केवल शब्दों की थी। राजकुमार ने शिव नारायण के लिए आदेश दिया कि उसकी प्रतिष्ठा वापस लाई जाए और दामोदर के गलत कामों का हिसाब भी गांव के सामने रखा जाए। शिव नारायण की राहत की सीमा न रही। उसकी आंखों में जो थोड़ी नम थी वह अब मुस्कान में बदल गई। राधा ने अपने पिता को गले लगाया और गांव ने मिलकर जश्न मनाया कि सच आखिरकार जीत गया। पर गांव ने इससे भी बड़ा सबक लिया कि किसी की इज्जत पर उंगली उठाने से पहले ठोस सबूत चाहिए और कि चालाक लोग हमेशा शबाब और भावनाओं का फायदा उठाकर किसी की जिंदगी खराब कर सकते हैं। यह सबक गांव के बच्चों को समझाया गया। सच की राह पर चलते रहो, पर परीक्षण करने से पहले किसी को दोषी ठहराने का हक नहीं है। कहानी का अंत शांति और सिखावनी के साथ हुआ। दामोदर को उसकी सजा मिली, उसे गांव से बाहर कर दिया गया, उसके सारे व्यापारिक लाइसेंस रद्द कर दिए गए और उसे न्याय के अनुसार दंडित किया गया। राजकुमार ने आदेश दिया कि शिव नारायण की बनाई हुई मूर्तियां राजसभा में प्रदर्शित की जाए, ताकि लोग देख सकें कि किस तरह की कला और सादगी का अस्तित्व गांव में है। इससे शिव नारायण की प्रतिष्ठा वापस आई और गांव में फिर से शांति बहाल हुई। राधा ने इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उसने जाना कि सच्चाई के लिए लड़ना अकेले कठिन है, पर साहस और धैर्य से जीत पक्की होती है। उसने अपने पिता की आंखों की चमक, गांव वालों के बदलते व्यवहार और राजकुमार की माफी, सब कुछ देखा। इससे उसके हृदय में एक नया विश्वास जगा
कि सच्चाई आखिरकार फूट कर सामने आती है, भले ही रास्ता कठिन हो। कुछ दिनों बाद गांव में त्योहार आया। शिवनारायण ने एक बड़ी मूर्ति बनाई, पर इस बार वह सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, वह गांव के लोगों के लिए एक संदेश बनी। मूर्ति पर एक छोटी लिखाई थी, सच्चाई की जय। और उस दिन गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए और शांतिपूर्वक नाच गाना हुआ। राजकुमार भी आया और उसने गांव की रक्षा का आश्वासन दिया कि आगे से वह न्याय के नाम पर जल्दबाजी नहीं करेगा। वह सबने मिलकर वादा किया कि वे कभी भी किसी पर बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाएंगे। समय बीतता गया। शिवनारायण की कला की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोगों ने उसकी सादगी और उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। राधा ने अपने पिता के साथ मिलकर गांव में एक छोटी सी संस्था भी बनाई, जहां बच्चों को कला और ईमानदारी की शिक्षा दी जाती थी। वे कहते हैं कि एक अच्छी सीख आने से कई पीढ़ियां बदल सकती हैं, और गांव का यह अनुभव इसकी सच्चाई साबित करता था। शिवनारायण का घर गरीबी में था। उसके हाथ मजबूत थे, पर दुनिया से उसकी उम्मीदें टूटती जा रही थीं। वह मेहनत करता, सुबह से शाम तक काम करता, और फिर भी उसे वह सम्मान और भुगतान नहीं मिलता जिसकी वह हकदार था। उसकी संगनी राधा ही थी, सच्ची, समझदार और संवेदनशील। राधा ने शिवनारायण के साथ जीवन आसान बनाने की हर कोशिश की और उसके दुख में हमेशा साथ खड़ी रही। एक दिन गांव में बड़ी हलचल हुई। साहूकार दामोदर लाल की एक कीमती मूर्ति गुम हो गई थी। उसने जोर शोर से कहा कि उसकी बनाई हुई मूर्ति चोरी हो गई है, और उसने सब पर शक ठोक दिया। लोगों की बातें बढ़ने लगीं। कुछ लोग कहने लगे कि मूर्ति चोरी तो वही कर सकता है जिसने उसे बनाया था, जबकि कुछ लोग दामोदर की ही बात मान रहे थे। साहूकार का गुस्सा बढ़ रहा था। उसने शिवनारायण पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह मूर्ति चुराकर बेचने की कोशिश कर रहा है। गांव में कानाफूसी होने लगी और शिवनारायण पर अविश्वास फैल गया। उसे अपमान सहना पड़ा। उस रात वह दुख और निराशा में घर बैठा रहा। उसने खुद से कहा, एक रात में दूसरी मूर्ति कैसे बनाऊं? मेरे पास अब रास्ता नहीं बचा। राधा की आंखों में फिर भी विश्वास था। वह देख रही थी कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। उसने धीरे से शिवनारायण को समझाया और कहा, शिवनारायण, हो सकता है सब सच न हो। मेरे पिता कभी कभार तुम्हारी मूर्तियों को बाजार में बेच देते थे, पर इस बार कुछ अजीब हुआ है। राधा ने बाद में एक बात बताई जिसने शिवनारायण के होश उड़ा दिए। उसने बताया कि साहूकार ने अक्सर उसकी मूर्तियां बेचकर बड़ी कमाई की है। राधा ने माना कि कुछ दिन पहले एक मूर्ति रूपनगर राज्य के राजकुमार को बहुत पसंद आई थी। राजकुमार ने दामोदर से कहा था कि वह अपनी बेटी की तरह की एक मूर्ति चाहता है। साहूकार ने झूठ कहा कि वह मूर्तियां खुद बनाता है और राजकुमार के सामने अपनी तारीफ की, पर वास्तविकता यह थी कि शिवनारायण ने वह मूर्ति बनाई थी। शिवनारायण का आश्चर्य तब और बढ़ा जब राधा ने बताया कि उसने कल रात गांव के कुख्यात चोर को अपनी आंखों से देखा था। वह चोर चुपके से साहूकार के घर में घुसा और राजकुमारी जैसी मूर्ति उठाकर भाग गया। राधा ने चीख कर कुछ नहीं किया क्योंकि वह डर गई थी। उसने यह भी नहीं बताया कि किसने मूर्ति चुराई थी, क्योंकि वह अपने पिता को लेकर चिंतित थी। उनके साथ झगड़ा नहीं चाहती थी। यह सारी जानकारी सुनकर शिवनारायण के मन में गुस्सा और बेबसी दोनों उठे। उसे समझ आया कि वह अपनी मेहनत का सही हक नहीं पा रहा और जिस आदमी पर उसने भरोसा किया वह उसे धोखा दे रहा था। राधा ने कहा, अभी भी समय है। हम जंगल में चलकर चोर को पकड़ सकते हैं। हो सकता है चोर रूपनगर अभी तक नहीं पहुंचा होगा। शिवनारायण ने देर नहीं की। उसने तुरंत जंगल की ओर रुख किया। उसकी उम्मीद थी कि वह मूर्ति वापस पा लेगा और साहूकार के झूठ का पर्दाफाश कर देगा। चोर लालच में जल्दबाजी कर रहा था। वह बहुत जल्दी रूपनगर पहुंचना चाहता था ताकि राजा के दरबार में मूर्ति ऊंची कीमत पर बेच सके। रास्ता कठिन और घना जंगल था।
रात का अंधेरा और पत्तों की सरसराहट उसके कदम तेज करती रही। बीच में चोर को इस गुफा से गुजरना पड़ा जहां राजा भानु प्रताप अपने सैनिकों के साथ रुके हुए थे। यह वही गुफा थी जहां कुछ वर्षों पहले राजकुमारी आखिरी बार देखी गई थी। उस गुफा के पास ही शिवनारायण ड्राइंग की तरह भागते हुए पहुंचा था, पर इस बार वहां उसे चोर और 2 सैनिक दिखाई दिए। एक बुजुर्ग सैनिक ने मूर्ति देखकर तुरंत पहचाना कि यह किसी खास मूर्ति जैसी लग रही है। उसने चोर को पकड़ा और पूछताछ शुरू की। चोर घबराया और बोला, मैं व्यापारी हूं, मैंने यह मूर्ति खरीदी है। बुजुर्ग सैनिक को चोर के चेहरे पर झूठ दिख गया। उन्होंने चोर से कड़ा सवाल किया, यह मूर्ति तुम्हें कहां से मिली? चोर ने डर के मारे कह दिया, मैंने उसे साहूकार दामोदर लाल के घर से चुराया था। तभी शिवनारायण वहां आ पहुंचता है। जब वह मूर्ति को देखता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह भली भांति कहता है, यह मेरी बनाई हुई मूर्ति है, मैंने इसे साहूकार को दिया था। कल रात यही मूर्ति चोरी हुई थी। दरबार में यह सुनकर अजब सन्नाटा सा छा गया। राजा भानु प्रताप और उनके लोग मूर्ति को ध्यान से निहारने लगे। राजा की आंखें आंसू से भर आईं। वह सोचने लगा कि क्या यह वही मूर्ति है जो उसकी बेटी की याद दिलाती है। राजकुमार चंद्र प्रताप ने गुस्से में कहा कि साहूकार ने बताया था कि मूर्ति उसी के हाथ की है। इसका मतलब हुआ कि अगर मूर्ति सचमुच साहूकार की है तो वह राजकुमारी को देखकर उसे अपने घर में बसने का मौका देता होगा, और फिर यह बहुत बड़ी बात बन जाती है। परिस्थिति गंभीर थी। तभी राजा ने सैनिकों से आदेश दिया कि साहूकार को गांव से पकड़कर लाया जाए। सैनिक तुरंत गए और वापस दामोदर लाल को पकड़े हुए ले आए। दामोदर लाल डर से कांप रहा था। राजकुमार ने उससे पूछा, क्या यह मूर्ति तुम्हारी है? साहूकार ने हकलाते हुए कहा, हाँ, यह वही मूर्ति है जो मेरे घर से चोरी हो गई थी। पर उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। राजकुमार उसे घूरते हुए बोला कि इसी गांव में रहने वाले एक शिवनारायण नाम के व्यक्ति इसे बनाने का दावा कर रहा है। सच क्या है? दामोदर लाल कुछ बोल नहीं पाया। उसकी चालाकी अब उसके ही खिलाफ थी। उसने कोशिश की कि कुछ और कहकर अपना बचाव कर ले, पर शब्द रुक गए। शिवनारायण ने साफ और साहस से कहा, महाराज, मैंने यह मूर्ति ही बनाई है। मैंने इसकी हर रेखा, हर भाव और हर लकीर अपनी मेहनत से बनाई है। मैंने इसे साहूकार को इसलिए दिया था कि वह उसे बेच दे, पर वह मुझे सच्चा पैसा नहीं देता था। उसने राजा से विनती की कि वह न्याय करे। दरबार में बहस शुरू हो गई। दामोदर लाल ने झूठ पकड़े जाने पर यह कहा कि उसने मूर्ति खरीदी थी और अब वह भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। राजकुमार चंद्र प्रताप कड़ा था। उसकी आवाज में तीव्रता थी। वह चाहता था कि सच बाहर आए। राजा भानु प्रताप ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और उनकी आंखों में जिरह का भाव था। कुछ लोग कहने लगे कि शायद सच शिवनारायण के साथ ही है। कुछ लोगों ने दामोदर लाल के व्यवहार पर शक जताया। राजा ने चुप्पी साधते हुए कहा, हम इस मामले को ठीक ढंग से सुलझाएंगे। किसी को भी अन्याय नहीं छोड़ा जाएगा। राजा की कठोर लेकिन न्यायप्रियता ने माहौल को शांत कर दिया। उन्होंने आदेश दिया कि पूरा हिसाब किताब खुलकर किया जाए और सत्य को सामने लाया जाए। सैनिकों ने गांव में जाकर कुछ साक्ष्य इकट्ठा किए। उन खास लोगों से पूछा गया जिन्होंने हाल ही में साहूकार के पास मूर्तियों के लेन देन देखे थे। कई लोगों ने बताया कि दामोदर लाल अक्सर दूसरों की बनाई मूर्तियों को अपने नाम से बेचता था। धीरे धीरे दामोदर लाल की चालाकी सबके सामने उजागर होने लगी। उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उसने स्वीकार किया कि उसने कभी कभी दूसरों की मूर्तियां बाजार में बेची थीं, पर उसने यह भी कहा कि कभी उसने किसी की मेहनत को पूरी तरह चुरा कर नहीं बेचा। पर लोगों के बोल वाकई उसके खिलाफ थे। राजा ने तहकीकात करवाई। कुछ प्रमाण मिले कि साहूकार ने सचमुच मूर्तियां खरीदी और उसे उच्च कीमत में बेचा।
पर शिवनारायण को उसका ठीक पैसा नहीं दिया। राजा ने दामोदर लाल से कहा कि वह अपने किए पर जवाब दे। दामोदर लाल घबरा गया और झूठ के जाल में उलझता गया। आखिरकार उसने अपना दोष स्वीकार कर लिया कि उसने मूर्तियां दूसरे की बनाई बताकर बेचीं और मेहनतकश कलाकारों को उनके हक से वंचित रखा। राजा भानु प्रताप ने दामोदर लाल की बेईमानी को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि चोरी करने वाले को सजा मिलेगी और जो मेहनतकशों का हक छीनता है उसे भी कड़ी सजा दी जानी चाहिए। दामोदर को कड़ी फटकार मिली। उस पर जुर्माने और समाज के सामने अपमान करने जैसा आदेश हुआ ताकि अन्य लोग ऐसा न करें। साथ ही साथ राजा ने शिवनारायण को उसकी बनाई मूर्ति के लिए मान सम्मान और उचित इनाम देने का निश्चय किया। राजा की बात सुनकर शिवनारायण के मन में राहत आई। उसे न्याय मिला। राजकुमार चंद्र प्रताप ने भी अपनी बहन की मूर्ति देखकर भावुक होकर कहा कि वह चाहते हैं कि शिवनारायण उनके राज्य का आधिकारिक मूर्तिकार बने, क्योंकि उसने जो शुद्ध भाव और प्रेम मूर्ति में भरी थी वह असाधारण था। दामोदर लाल की सजा सिर्फ व्यवहारिक नहीं थी, उसे यह भी सीखना था कि किसी की मेहनत छीनना गलत है। राजा ने आदेश दिया कि दामोदर लाल को गांव वालों के सामने अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और शिवनारायण के सम्मान में सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। इसके साथ ही दामोदर लाल को आर्थिक दंड देकर उन मूर्तिकारों को न्याय देने के लिए पैसे देने होंगे जिनका उसने शोषण किया था। यह सब देखकर गांव में मानो एक नई हवा चली। लोगों ने सीखा कि सच कितनी भी देर से आए पर अंततः सामने आ ही जाता है और जो मेहनत करता है उसका सम्मान और फल मिलना चाहिए। शिवनारायण की हालत अब बदल गई। राजा के सम्मान और इनाम के साथ उसके काम की पहचान बढ़ गई। लोग अब उसकी कारीगरी की कीमत समझने लगे। राजकुमार ने उसकी कृतियों की तारीफ की और राज्य में उसे मान सम्मान दिया। शिवनारायण की जिंदगी में सुख और सम्मान लौट आए। पर इस कहानी का असली सौंदर्य राधा की समझ और बहादुरी में था। उसने अपने मन की आवाज सुनी और सही समय पर सत्य बताकर शिवनारायण की मदद की। राधा की ईमानदारी ने न केवल शिवनारायण की प्रतिष्ठा बचाई बल्कि दामोदर लाल के झूठ का पर्दाफाश भी किया। आखिर में राजा ने दामोदर लाल को सिखाया कि लालच और झूठ का अंजाम क्या होता है। चोर को भी न्याय मिला, उसे अपनी करने की सजा हुई क्योंकि उसने चोरी की थी। पर राजा ने दया और समझ का भी परिचय दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को सुधरने का मौका भी दिया जाना चाहिए, पर समाज के नियमों का उल्लंघन करने वालों को परिणाम भुगतना होगा। दरबार की सुबह कड़क और गंभीर थी। राजा भानु प्रताप का राजमहल शांत था, पर उस दिन हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। सभी लोग इकट्ठा हो गए थे, सैनिक, दरबारी और गांव के माननीय। बीच में खड़ा था राजकुमार चंद्र प्रताप। उसकी आंखों में ताजा क्रोध और सीने में ढेर सारा प्रश्न। उसकी तलवार हाथ में चमक रही थी और मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, सच बताओ। राजकुमार ने तलवार बाहर निकालकर कड़क आवाज में कहा, बोलो, सच क्या है? साहूकार दामोदर लाल की सहमी हुई आवाज निकली। राजकुमार, इसमें भला कैसा संदेह? यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। दरबार में भीड़ हलचल कर उठी। कुछ लोग हंसे, कुछ झूठ पर शक करने लगे। तभी किसी ने गुनगुनाया, नहीं, यह शिवनारायण की मूर्ति है। साहूकार ने इसे चुरा कर बेचा है। राजकुमार की आंखों में आग जल उठी। उसने साहूकार की ओर तलवार की नोक कर दी और दबाव में कहा, तुम जानते हो कि यह मूर्ति मेरी बहन राजकुमारी की है, जो कुछ साल पहले अचानक गायब हो गई थी। अगर तुमने यह मूर्ति बनाई है तो इसका मतलब तुमने मेरी बहन को देखा होगा। बगैर देखे तुम उसकी हूबहू मूर्ति कैसे बना सकते हो? बोलो, कहाँ देखा उसे? साहूकार का रंग उतर गया। उसके हाथ कांपने लगे, पैर थरथरा गए। वह जानता था कि अब कोई छल उसे बचा नहीं सकता। पसीने की बूंदें माथे पर चमकने लगीं। राजकुमार तलवार की नोक और निकट लाया। साहूकार घुटनों पर गिर पड़ा। आंसू बहते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार,
यह सत्य है, यह शिव नारायण की मूर्ति है, मैंने नहीं बनाई। जी हाँ, मैंने शिव नारायण की मूर्तियां बहुत महंगे दामों पर बेची हैं और उन्हें कुछ भी नहीं दिया। हाँ, यह मूर्ति मैंने राजकुमार के नाम पर बेच दी थी। जैसे ही साहूकार ने यह माना, गुफा की ओर से एक अजीब रोशनी फूटी। रंग बिरंगी किरणें फैलते हुए गुफा में घुसीं। हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसी मूर्ति ने धीरे धीरे रूप बदला। कठोर पत्थर की मूर्ति से हिलो डुल कर असली राजकुमारी बन गया वह। सब चौंक उठे। सैनिकों ने तलवारें म्यान में रख दी। राजकुमार चंद्र प्रताप की सांसें थम सी गईं। राजकुमारी ने मुस्कुराकर अपने पिता की ओर बढ़ते हुए कोमल स्वर में बोला, पिताजी, कुछ साल पहले मैं शिकार खेलने आई थी। जब मैं थक गई तो इस गुफा में आराम करने बैठ गई। वहां मेरी उपस्थिति से किसी तपस्वी की तपस्या भंग हो गई और वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने मुझे श्राप दे दिया, कहा कि मैं अब किसी को दिखाई नहीं दूंगी, न सुनाई दूंगी। मैं बहुत रोई और टूट गई। तब तपस्वी को मुझ पर दया आई। उसने कहा, जब कोई मूर्तिकार मेरी हूबहू मूर्ति बनाएगा और वह मूर्ति इस गुफा में वापस आएगी, तब मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगी। और आज वह हुआ। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा भानु प्रताप की आंखों में आंसू छलक आए। वर्षों की पीड़ा और इंतजार अब खत्म हो गया था। राजा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उस लम्हे में शब्द कम और भाव ज्यादा थे। राजकुमार चंद्र प्रताप ने ठंडी और दृढ़ आवाज में कहा, साहूकार दामोदर लाल, तुमको गिरफ्तार करो। तुमने छल किया, चोरी की और लोगों के दर्द से खेला। सैनिक आगे बढ़े, पर तभी साहूकार की पुत्री राधा आगे आई और पिता से बोली, पिताजी, मैंने कहा था कि शिवनारायण के साथ ऐसा मत कीजिए। धोखे का फल बुरा होता है। साहूकार की आंखें झुक गईं। शर्म की आग उसके दिल में जलने लगी। शिवनारायण ने दरबार में विनम्र होकर कहा, राजकुमार, कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। यदि इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा तो उनकी बेटी का क्या होगा? राजकुमार मुस्कुराया और बोला, तुझे जिन लोगों से लूटने का इरादा था उन्हीं ने तुम्हारी जान बचाई, इसलिए मैं सजा नहीं दे रहा। पर इस चोर को पकड़ो, वही असली अपराधी है। सैनिकों ने चोर को पकड़ा और बाहर ले गए। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक शिवनारायण को स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया और आशीर्वाद दिया। कहा, तुम्हारी कला ने मेरी बेटी को मुझसे जोड़ दिया। यह सिर्फ मूर्ति नहीं, यह सच्ची आस्था थी। उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से साहूकार दामोदर लाल पूरी तरह बदल गया। उसने अपने अपराधों का प्रायश्चित किया और अपनी पुत्री राधा का विवाह शिवनारायण से कर दिया। गांव ने इस विवाह को धर्म, संस्कार और न्याय की जीत के रूप में देखा। जो कभी ठग था वह अब अपने घर का दामाद बन गया। ये बड़ी सीख थी कि कर्म का फल किसी न किसी रूप में मिलता है। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत सिखाती है। मैं अब इस कहानी को और भी आसान, थोड़े छोटे वाक्यों में दोहरा रहा हूं ताकि हर कोई इसे समझ सके। बच्चे, बूढ़े और वह जो पहली बार सुन रहे हैं। एक छोटे से राज्य में राजा भानु प्रताप रहते थे। उनका बेटा चंद्र प्रताप बहादुर और निष्ठावान था। एक दिन उनकी बेटी गायब हो गई। बहुत तलाशी के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। लोगों ने सोचा शायद वह खो गई हो या किसी ने छीना हो। समय बीतता गया। एक दिन एक मूर्ति गांव में आई। किसी महान मूर्तिकार ने बनी थी। लोग कहते थे कि वह मूर्ति राजकुमारी जैसी लगती है। राजकुमार ने मूर्ति को देखकर गुस्से में पूछा कि किसने इसे बनाया। साहूकार दामोदर लाल ने झूठ बोलकर कहा कि उसने बनाई है, पर सच में मूर्ति शिवनारायण ने बनाई थी। वह एक साधारण मगर निष्ठावान मूर्तिकार था। दरबार के सामने झूठ पकड़ा गया, सच सामने आया। जैसे ही सच माना गया, मूर्ति ने रूप बदला और असली राजकुमारी बन गई। सबने हंसते हुए, रोते हुए खुशी मनाई। राजा ने अपनी बेटी को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। जिसने चोरी और छल किया था वह पकड़ा गया और सुधर गया। फिर सबने मिलकर त्योहार मनाया। यही कहानी का सार है, सच्चाई और ईमानदारी की जीत।
राजकुमार, बोलो सच क्या है? यह मूर्ति किसने बनाई? साहूकार, मैंने बनाई है, मैंने ही बनाई है। भीड़, यह झूठ है, इसने चोरी की है। राजकुमार, अगर तुमने बनाई है तो बताओ, मेरी बहन कहां है? उसे तुमने देखा होगा। साहूकार घबराते हुए, मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने उसे नहीं बनाया, शिव नारायण ने बनाई थी। मैंने उसकी मूर्तियां बेची हैं और उसे कुछ नहीं दिया। मंच पर रोशनी फैलती है, मूर्ति हिलती है। राजकुमारी, पिताजी, मैं वापस आ गई हूं। मैं गुफा में शिकार के दौरान खो गई थी। तपस्वी ने मुझे श्राप दिया, पर जब कोई मेरे जैसा मूर्ति बनाएगा तब मैं लौट आऊंगी। आज वही हुआ। राजा आवाज भरा हुआ, मेरी पुत्री, भगवान का शुक्र है। राजकुमार, साहूकार को गिरफ्तार करो, पर असली चोर वही है जिसने मेरे घर से चोरी की। राधा, पिताजी, मैंने चेतावनी दी थी, धोखा बुरा होता है। शिव नारायण, मैं विनती करता हूं कि इन्हें माफ कर दिया जाए। राजकुमार, ठीक है, पर न्याय होना चाहिए, चोर को पकड़ो। अंत। सबने मिलकर सत्य की जय की और जीवन को एक नई शुरुआत मिली। सत्य की शक्ति हमेशा अंतिम होती है। झूठ और धोखा कुछ देर तो छुप सकता है, पर सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। जो सच है वह अंत में उजागर होता है और मन को शांति देता है। कला और श्रद्धा की महत्ता। शिव नारायण की कला सिर्फ कला नहीं थी, उसमें उसकी श्रद्धा और सच्चा प्यार था। वही प्यार और श्रद्धा आखिर में राजा की बेटी को लौटा गई। कभी कभी कला ही इंसान को बचा लेती है। कर्म का फल मिलता है। जो इंसान बेईमानी करता है उसे अंततः उसका फल भोगना पड़ता है। साहूकार धोखा देकर अमीर हुआ, पर अंत में उस पर अपराध का आभास हुआ और उसे पछतावा हुआ। क्षमा और दया की ताकत। शिव नारायण ने खुद अनुनय किया कि उसे माफ कर दिया जाए। राजकुमार ने भी समझदारी दिखाई और सबको सही सजा इनाम दिया। जो सख्त है पर इंसानियत भी दिखती है, परिवर्तन संभव है। साहूकार ने जीवन बदला और अपनी बेटी राधा का विवाह शिव नारायण से कर दिया। यह दिखाता है कि सही मार्ग पर आकर किसी का जीवन बदल सकता है। सहानुभूति और समझ बनाए रखें। राधा ने पिता की गलती पर टूटकर भी सही बात कही। वह प्रेम और समझ का परिचय था। रिश्तों में समझ से बहुत कुछ सुधर सकता है। हिम्मत बनाए रखें, समय आपका साथ देगा। राजा और राजकुमार की उम्मीदों और हिम्मत ने अंततः परिवार को जोड़ दिया। कठिनाई के समय हार मत मानो, क्योंकि समय कई बार चमत्कार कर देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ कभी अच्छा नहीं होता। अगर तुमने गलत काम किया है तो सच बोलो और बदल जाओ। अच्छे काम करने से मन में खुशी आती है। दूसरों की मदद करो और किसी के साथ बुरा मत करो। अगर तुम किसी को चोट पहुंचाते हो तो एक दिन तुमको उसका फल भुगतना पड़ सकता है, पर अगर तुम सही राह चुनो और सुधर जाओ तो दुनिया तुम्हें माफ भी कर सकती है और प्यार भी दे सकती है। अच्छा बनो, सच्चाई से जियो और दूसरों का भला सोचो। कहानी के अंत में हम कुछ सरल उपदेश जोड़ रहे हैं जो श्री कृष्ण के शिक्षाओं की तरह हैं, पर आसान भाषा में, ताकि हर कोई समझ सके। अंधा प्रेम मत करो। किसी से इतना प्यार करो कि वह तुम्हें अंधा बना दे। प्यार में होश और समझ जरूरी है। अगर प्रेम में समझ नहीं है तो वह नुकसान पहुंचा सकता है। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। किताबों से ज्ञान मिलता है, पर जिन चीजों का अनुभव आप खुद करते हो वही जीवन में काम आती है। गलती करके सीखना भी कभी कभी जरूरी होता है। मेहनत से कमाया धन सुख देता है। ईमानदारी से कमाया गया धन मन को शांति देता है। छल कपट से पाया धन हमेशा चिंता और दुख लाता है। कठिन समय इंसान को मजबूत बनाता है। मुश्किलें हमें तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। जो व्यक्ति कठिन समय से गुजरकर आगे बढ़ता है वह सच्चे अर्थ में विजयी होता है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे विचारों को सुधारे। ऐसे लोग जिनसे तुम बेहतर बनते हो उन्हें अपने पास रखो। वे सिर्फ तारीफ नहीं करते बल्कि तुम्हारी खामियों पर भी सुधार लाते हैं। कुछ हारे तो भी आशा बनाए रखो।
कुछ खोना हमेशा हार नहीं, कभी कभी हार नए रास्ते दिखाती है। राह बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे दबाया नहीं जा सकता। सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है, अंत में वही बचाता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह जीवन का पाठेय है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है जब उसे चुनाव करना पड़ता है। सत्य और झूठ के बीच, मोह और विवेक के बीच, स्वार्थ और सिद्धांत के बीच। इससे निपटने के लिए हमें डर नहीं चाहिए, बल्कि समझ, धैर्य और सच्चाई चाहिए। जब भी आप किसी कठोर परिस्थिति में हों, तो याद रखिए, सच्चाई और कर्म आपका साथ देंगे। दूसरों का भला सोचिए, ईमानदार रहिए और वह करना जो आपकी आत्मा को शांति दे। समय के साथ सब कुछ सुधर सकता है, बस उम्मीद न खोना।